हाँ जी गाइस, आपका सीयूटी का फॉर्म रिलीज हो चुका है और कैसे इस फॉर्म को भरना है आगे मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। बस एक चीज बोलूंगा जनाब, आप लोग थोड़ा सा पैनिक कम हो, पानी पियो और अपनी एंजाइटी को कम करो। आगे चल के ना बहुत सारे इस तरीके के टेक्निकल इश्यूज आपको फेस करने पड़ेंगे क्योंकि पोर्टल पर बहुत हैवी ट्रैफिक है। अभी फॉर्म मत भरिएगा, 4 से 5 दिन का आप अभी वेट करिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, अभी अभी मेरे पास 2-3 बच्चों की मेल आई है कि भैया मैंने फॉर्म जल्दबाजी में सबमिट कर दिया, अभी मैं किसी की वीडियो देख रहा था, मैंने फॉर्म भर दिया लेकिन गलती से मेरी मदर के नेम में, मेरे खुद के नेम में, मेरे फादर के नेम में ये गलती मेरे से हो गई है, अब कैसे ठीक करूं। अब उनसे वो गलती ठीक नहीं हो पाएगी, आगे यूनिवर्सिटी के टाइम उन्हें अब दिक्कत आएगी। तो इसलिए बोलूंगा 4 से 5 दिन का आप वेट करिए, एकदम से पैनिक मत होइए। आप सभी के लिए मैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन आगे लेके आऊंगा, जैसे क्या आपके लिए सबसे सही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, आप सभी का क्या सिलेबस होगा, आपके क्या नई मार्किंग स्कीम है एंड मच मोर। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले 4 से 5 दिन मैं आपके लिए एक अवेयरनेस कैंपेन चला रहा हूं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आपके डाउट्स को भी अब मैं 24 आवर्स के अंदर अंदर आंसर करता रहूंगा। बस एक रिक्वेस्ट है, आपको पैनिक नहीं होना है। और अब हम फॉर्म भरने की प्रोसेस को जान लेते हैं। नाउ सबसे पहले आप सभी को cuet.nta.nic.in इस वेबसाइट पर आ जाना है। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे, सामने ही आपको देखने को मिल जाएगा दैट रजिस्ट्रेशन फॉर सीयूटी यूजी 2025 इज लाइव। बस इस पर आप सभी को क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको ये रेड में एक लिंक मिलेगा, बस इस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके के 3 बॉक्सेस आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बॉक्स में आपको बताया जा रहा है कि इस फॉर्म को भरने की क्या क्या स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर जाके ही आप एप्लीकेशन भर पाएंगे। थर्ड स्टेप में आपको एग्जामिनेशन फी पे करनी होगी और फिर जाके आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का कॉन्फर्मेशन पेज को डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ आपके लिए जो आगे के 2 बॉक्सेस हैं ये इंपॉर्टेंट है। बहुत स्टूडेंट सीधा ये जो थर्ड बॉक्स है इसके लॉगिन पर क्लिक कर सकते हैं, बट इस पर आपको क्लिक नहीं करना है। इस बॉक्स में आप देखिए क्या लिखा हुआ है, यहां पर वो बच्चे क्लिक करेंगे जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है। लेकिन आप तो पहली बार फॉर्म भरने जा रहे हैं, तो ये जो बीच वाला बॉक्स है रजिस्टर योरसेल्फ पर, इसमें नीचे न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, यहां पे लोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। अभी आई थिंक सर्वर इशू है तो थोड़ा टाइम ले रहा है। अब यहां पे आपका फॉर्म फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि शुरुआत में आपको 3 स्टेप्स बताए गए थे, रजिस्टर करिए, एप्लीकेशन भरिए, फी पेमेंट करिए एंड योर प्रोसेस इज ओवर। नाउ क्या फी आपकी रहने वाली है, तो अगर आप एक जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, सीयूटी में सिर्फ 3 सब्जेक्ट लेने वाले हैं, तो आपकी 1000 रुपए फी होगी एंड बाकी कैटेगरियों के लिए नीचे दी गई है फीस। नाउ आपको सीधा नीचे आना है, स्क्रॉल डाउन करना है एंड इसके बाद यहां पर आपको ये चेक बॉक्स मिलेगा। इस चेक बॉक्स पर आपको क्लिक करना है एंड क्लिक हियर टू प्रोसीड पर मूव करना है। जैसे आप क्लिक हियर टू प्रोसीड पर चलेंगे, आपके सामने पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। नाउ प्लीज इसको एप्लीकेशन मत समझिएगा, दिस इज जस्ट योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। आपको ये भी देखने को मिलेगा कि थोड़ा लोडिंग में टाइम ले रहा है, बिकॉज बहुत सारे बच्चे अचानक से फॉर्म भरने लगते हैं तो सर्वर सरकारी वेबसाइट का थोड़ा डाउन हो जाता है, बट नो वरीज, फॉर्म हमारे सामने आ चुका है। नाउ यहां से आपका एक्चुअल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले यहां पर आपसे आपकी पर्सनल डिटेल मांगी जा रही है। नाउ यहां पर आप जो भी डिटेल फिल करेंगे, ये आपकी जो 10th की मार्कशीट है इससे मैच करनी चाहिए, अदरवाइज आगे प्रॉब्लम आएगी। मेरी आप सभी से बहुत हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अपना नेम, अपने पेरेंट्स का नेम, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सही फिल करिएगा, अदरवाइज आगे बड़ी परेशानी आ जाती है। ना यहां पर ऑब्वियसली मुझे तो एग्जाम देना नहीं, तो मैं हाइपोथेटिकल डिटेल डाल देता हूं। यहां पर आप अपना नेम डालिए, देन इसके बाद अपने फादर का नेम डालिए, इसके बाद यहां पर आप अपने मदर का नेम डालिए एंड देयर आफ्टर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहां पे डाल देना है। सो हियर आई एम फिलिंग हाइपोथेटिकल डिटेल, देयर आफ्टर ये तो ऑब्वियसली मैं सही डालूंगा। सो जेंडर मेल डाल दिया हमने, जो आपका जेंडर है आप फिल करिए। देन इसके बाद आपने जो अभी ऊपर अपनी पर्सनल डिटेल डाली है, आपको नीचे यहाँ पर कंफर्म करनी होगी। सो हम अपनी डिटेल को कंफर्म कर देते हैं। प्लीज़ ट्राई करिएगा, यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं होने चाहिए। जो हमने ऊपर डिटेल फिल करी है वही नीचे भी फिल होनी चाहिए, देन आगे वो प्रोसेस नहीं करेगा। आपने ये कर लिया, इसके बाद आपको अपने एड्रेस डिटेल्स यहाँ पे डालनी है। प्रीमाइस नंबर आपसे मांगा जा रहा है, सो इसका मतलब होता है आपका हाउस नंबर। सो मैंने यहाँ पे हाउस नंबर डाल दिया। सब लोकेलिटी अगर आपको नहीं पता है आप इसको छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ आप देख सकते हैं दिस इज ऑप्शनल। इसके बाद आपसे लोकेलिटी मांगी जा रही है। लोकेलिटी का मतलब आपका सेक्टर क्या है, तो यहाँ पे मैंने सेक्टर डाल दिया कि भाई सेक्टर 10। देन इसके बाद आपकी कंट्री क्या है, सो भैया हमारा देश है इंडिया। देन इसके बाद राज्य क्या है, तो राज्य हम डाल देते हैं, मैं सही वाली डाल देता हूँ, दिल्ली। ओके, देन इसके बाद डिस्ट्रिक्ट क्या है हमारी, सो हम डिस्ट्रिक्ट डाल देते हैं एंड इसके बाद आ जाता है हमारा पिन कोड।
पिन कोड भी हमने डाल दिया। नाउ अब हम आगे मूव करते हैं। नाउ यहाँ पर आपसे आपकी कम्युनिकेशन एड्रेस मांगी जा रही है। प्लीज बहुत ध्यान से भरिएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी एनडीए की अपडेट्स हैं जो इनकी वेबसाइट पर नहीं बट आपके ये ईमेल एड्रेस और आपको फोन करके बताई जाती हैं। अगर आप यहाँ गलत डाल देंगे तो कैसे आपको एनटीए कांटेक्ट करेगा। तो सबसे पहले अपनी सही ईमेल एड्रेस यहाँ डाल देते हैं। सो ये मेरी सही वाली ईमेल एड्रेस है। किसी भी बच्चे या किसी भी पेरेंट को कोई भी हेल्प चाहिए आप मुझे इस पर मेल कर सकते हैं। देन इसके बाद नीचे हमें कंफर्म करनी होगी। सो कंफर्म कर देते हैं अपनी ईमेल एड्रेस को। देन देर आफ्टर हमारे मोबाइल नंबर आ जाता है। तो क्योंकि मैंने ऊपर इंडिया सिलेक्ट किया है तो इसलिए यहाँ पे 91 आ रहा है। कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट अगर हमें देख रहा है तो यहाँ पर आपके देश का जो कोड है वो यहाँ पर आ जाएगा। ना इसके बाद यहाँ पर मैं अपना मोबाइल नंबर डालूंगा। सो इसको मुझे हाइड करना पड़ेगा, बट ये आप सही तरीके से डालिएगा, क्योंकि आगे इसी नंबर पर आपको कुछ OTPs भी देखने को मिल सकते हैं। और फिर से बोलूंगा, बार बार बोलूंगा, ये नंबर सही तरीके से जाना चाहिए। एंड इसके बाद आप देख सकते हैं ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर भी मांगा जाएगा। सो ये ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ मत दीजिएगा, क्योंकि ये ऑप्शनल लिखा हुआ है, जरूर से दीजिएगा। चाहे आप अपने सिबलिंग का दीजिए या मदर का दीजिए या पेरेंट का दीजिए या अपना कोई दूसरा नंबर दीजिए, बट दीजिएगा जरूर। ये हो गया। अब हमें आगे मूव करना है। ना यहां पर फिर से हमें एड्रेस डिटेल्स भरनी होगी। ना बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो उनका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग होता है। मतलब जहां वो अभी रह रहे हैं वो उनका प्रेजेंट एड्रेस है, लेकिन परमानेंट एड्रेस किसी और स्टेट का है। अगर ऐसा है तो आप अपनी परमानेंट एड्रेस की डिटेल यहां डालिए। लेकिन अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आपको इस बॉक्स पर क्लिक करना है और नीचे की डिटेल ऑटोमेटिकली फिल हो जाती है। नाउ जैसे ही आप ये काम कर लेंगे इसके बाद आपको अपना पासवर्ड सेट करना होगा। अगेन मैं बोलूंगा, बहुत ही ज्यादा ऊट पटांग अपना पासवर्ड मत बनाना, बहुत ही सिंपल पासवर्ड मत बनाना और किसी के साथ भी शेयर मत करिएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है, स्टूडेंट्स बोलते हैं कि भैया मेरे पोर्टल पर अचानक से ये चेंज आ गया है, लेकिन मैंने ये पासवर्ड अपने दोस्तों के साथ शेयर किया था, मुझे पता नहीं किसने कर दिया। बहुत बार मेरे पास ऐसी मेल आई है। प्लीज ये पासवर्ड किसी के साथ शेयर मत करिएगा। नाउ अगेन आप लोगों को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अपने नेम का फर्स्ट लेटर, इसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ, इसके बाद आपकी अपनी स्टेट, फिर एक एक्सक्लेमेशन मार्क आप डाल दीजिएगा और एंड में आप कोई भी एक नंबर डाल दीजिएगा। ये आपका अपना पासवर्ड बन जाएगा। इसके बाद इसको कंफर्म कर दीजिएगा। एंड मैं जरा अपना पासवर्ड क्रिएट कर लिया है, यहाँ डाल देते हैं। इसके बाद अब आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, विच वेबसाइट यू फ्रीक्वेंटली विजिट, ये नहीं करना। इसके बाद आ जाता है व्हाट इज योर फेवरेट कलर, ये हम देख लेते हैं। सो माय फेवरेट कलर इज ब्लू, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आ जाते हैं, कैप्चा डालना है हमको। सो यहाँ पे 05426 आर हमने डाला एंड फाइनली योर वर्क इज डन। क्लिक ऑन सबमिट एंड आपका रजिस्ट्रेशन डन हो जाएगा। सो अब आगे का प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। अब ये मत करिएगा कि चलो एक काम हो गया है, आए ना मस्त बेका सो जाते हैं, नहीं, पूरा प्रोसेस कंप्लीट करिए। सो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर हमने क्लिक किया ना, बहुत सारी डिटेल्स यहाँ पे आपसे मांगी जाएंगी। सो सिंपली क्लिक ऑन बटन बिलो टू प्रोसीड फर्दर। सो हमें रजिस्टर पर्सनल डिटेल पर क्लिक किया। सो अब आ जाती है हमारी डिटेल्स। तो हमने ऑलरेडी जो फिल करी है यहाँ पर आपको दी जाएंगी, जो नहीं है वो यहाँ पे सिलेक्ट करके आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे नेशनलिटी इंडियन हो गई, स्टेट ऑफ डोमिसाइल, तो आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, कौन सी स्टेट है आपकी, वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। ना इसके बाद आपको अपनी कैटेगरी डिटेल्स डालनी है। तो अगर आप OBC हैं, EWS हैं, SC ST हैं, वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरी जनरल है, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। फिर कंफर्म करिए अपनी कैटेगरी को, हमने यहाँ पे कैटेगरी कंफर्म कर ली। PWD स्टेटस क्या है, सो जो आपका स्टेटस है वो यहाँ पे सही तरीके से फिल कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे नो सिलेक्ट किया है। ना यहाँ पे ये जो अदर डिटेल्स है ये भी सही तरीके से आपको डालनी है। आर यू डायबिटिक, नो, प्लेस ऑफ रेसिडेंस, निवास की जगह अर्बन है या रूरल है। अगर आप गांव से ये फॉर्म भर रहे हैं तो रूरल है, शहर से भर रहे हैं तो अर्बन है। देन इसके बाद एनुअल फैमिली इनकम क्या है, क्या है भाई आपकी इनकम, यहाँ पे डाल दीजिएगा। सो हमने यहाँ पे डाल दी। फिर उसके बाद क्या आप माइनॉरिटी रिलीजन से बिलोंग करते हैं। अगर आप मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख से बिलोंग करते हैं सो यू आर माइनॉरिटी। इफ़ यू आर हिंदू देन आपको नो पर क्लिक कर देना है। देन इसके बाद क्या आपके पेरेंट डिफेंस में है, अगर येस तो आप येस पर सिलेक्ट करिए, अदरवाइज नो पे करिए। क्या आपके पास NCC कोटा है या नहीं है, नो पर क्लिक कर दीजिए। अगर है तो येस पर क्लिक करिए। देन इसके बाद स्पोर्ट्स कोटा आपके पास है या नहीं है, मेरे पास तो नहीं है, क्यों नहीं है यार कोई भी कोटा, बट होना चाहिए। सो स्पोर्ट्स कोटा अगर आपके पास नहीं है, नो पर क्लिक करिए, है तो येस पर कर दीजिएगा। ना यहाँ पर आपको कैप्चा फिल कर देना है 13N30A। सेव एंड नेक्स्ट पर आपको चले जाना है। जैसे ही आप मूव करेंगे अब आपसे आपकी आइडेंटिटी मांगी जाएगी, मतलब आइडेंटिटी कार्ड आप कौन सा सबमिट करना चाहेंगे। इतने सारे आइडेंटिटी कार्ड आपको मिल जाएंगे, बट मैं आपको आधार सिलेक्ट करने के लिए बोलूंगा। ना यहाँ पर आपको अपनी आधार डिटेल्स यहाँ पे सबमिट करनी होंगी। फॉर एग्जाम्पल योर आधार नंबर एंड अदर डिटेल्स विल हैव टू फिल। सो सिंपली जैसे ही आप इस चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर डालना होगा और उसके बाद आपको अपना आधार नंबर कंफर्म करना होगा। सो यहाँ पर आपने अपना आधार नंबर डाला। ना एक चीज फिर बोलूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको दौड़ना पड़ रहा है कि भाई आधार
नंबर कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, सारी चीज़ें एक जगह पर हैंडी आपके पास होनी चाहिए ना। आखिरी में यहाँ पर आप अपना कैप्चा एंटर करिए एंड सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। एंड फिर इसके बाद जिस बात का स्टूडेंट्स को डर था कि क्या अपार आईडी मांगी जाएगी, तो मांगी जा रही है ना। अगर आपके पास है तो येस पर क्लिक करिए, नहीं है तो नो पर क्लिक करिए। आई नो आप में से बहुत स्टूडेंट्स के पास नहीं होगी, सो नो पर क्लिक करके आगे मूव करते हैं। नाउ इट वॉज ऑप्शनल, ये मैंडेटरी नहीं था कि आपको अपार आईडी देनी है। नाउ सिंपली आपका एग्जामिनेशन यहाँ पे सिलेक्टेड है और अब आपको अपने टेस्ट पेपर से सही तरीके से सिलेक्ट करने हैं। तो यहाँ पर अब आपको अपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज करनी है, दैट इज टेस्ट पेपर सिलेक्शन करना है। सो सिंपली जैसे आप जो लैंग्वेज चूज करना चाहते हैं, लैंग्वेज सिलेक्ट करिए, लेकिन करिएगा जरूर। इसके बाद लैंग्वेज सिलेक्ट करने के बाद आपके डोमेन सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। सो बहुत स्टूडेंट्स का ये सवाल था कि क्या भैया लीगल स्टडीज रिमूव हो चुका है। सो यस, इट इज फाइनली रिमूव्ड। सो आपके जो भी स्ट्रीम के डोमेन्स हैं यू कैन सिलेक्ट ओवर हियर। जैसे मैं बिजनेस स्टडीज यहाँ सिलेक्ट कर लेता हूँ, देयर आफ्टर इकोनॉमिक्स सिलेक्ट कर लेते हैं एंड देयर आफ्टर आई सिलेक्ट सोशियोलॉजी, जीएटी मैंने सिलेक्ट कर लिया। बट आपके जो सब्जेक्ट चूज करने हैं पहले ही दिमाग में सोच के रख लीजिएगा और फिर सिलेक्ट करिएगा। आपने ये काम कर लिया, इसके बाद आपको यहाँ पर अपना मीडियम सिलेक्ट करना है कि भैया ये जो मेरे डोमेन के एग्जामिनेशन होंगे ये किस लैंग्वेज में मेरे पास आने चाहिए ना। एक बार आपने सिलेक्ट कर लिया तो आगे चेंज नहीं हो सकता, और आपका पेपर दो लैंग्वेज में नहीं, अभी जो लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे उसी में ही आएगा। सो मैं इंग्लिश सिलेक्ट कर लेता हूं। अगर आप हिंदी मीडियम में पढ़ाई कर रहे हैं तो यहाँ पे हिंदी सिलेक्ट करिएगा, या और भी कोई मीडियम में पढ़ रहे हैं तो वो सिलेक्ट करिएगा ना। इसके बाद अब आपसे सिटी सिलेक्ट करने को पूछा जाएगा। ऑल्दो पहले इसका डिफरेंट प्रोसेस होता था, बट यहीं पे ही मतलब टेस्ट पेपर सिलेक्शन के साथ साथ आपको सिटी भी सिलेक्ट करनी पड़ेगी ना। एक चीज मैं बोलूंगा, जो आपकी सिटीज या स्टेट बहुत पास है वही सिलेक्ट करिएगा। जैसे सबसे पहले मैं यहाँ पे दिल्ली को सिलेक्ट कर लेता हूँ, देन इसके बाद हम हरियाणा को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड इसके बाद उत्तर प्रदेश को सिलेक्ट कर लेते हैं। दिल्ली में दिल्ली आ गया ना, फरीदाबाद गुरुग्राम में से मेरे लिए गुरुग्राम पास है। देन इसके बाद उत्तर प्रदेश में मेरे लिए गाजियाबाद, मेरठ एंड नोएडा पास है ना। एक और मुझे सिलेक्ट करने को बोल रहा है तो हरियाणा में फिर नेक्स्ट मेरे लिए आ जाता है फरीदाबाद। बाकी उत्तर प्रदेश की और जो दो सिटीज हैं वो मेरे लिए दूर हैं। इस तरीके से अपनी एग्जाम सिटी चूज करिएगा ना। इसके बाद आपके फादर की क्या ऑक्यूपेशन है वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए। सो ऑब्वियसली ज्यादातर की सर्विस ही होती है, सो प्राइवेट सर्विस सिलेक्ट कर लिया। देन उसके बाद क्या क्वालिफिकेशन है, तो जो क्वालिफिकेशन है आप वो यहाँ पे सबमिट करिएगा। जैसे मैं सिलेक्ट कर लिया है। देन इसके बाद व्हाट इज योर मदर्स ऑक्यूपेशन, जैसे अगर आपकी मदर हाउसवाइफ हैं तो यहाँ पे अदर्स इंक्लूडिंग हाउसवाइफ पर आप क्लिक करिए एंड देयर आफ्टर क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे चूज करिए। एक बार इतना हो गया तो क्रॉस वेरीफाइड डिटेल्स को अच्छे से कर लीजिएगा एंड इसके बाद यहाँ पर आप अपना कैप्चा डालिए HS4702, आपने कैप्चा अच्छे से डालिए एंड देन सेव एंड नेक्स्ट पर आप क्लिक करिए। नाउ सेव एंड नेक्स्ट पर आपने क्लिक किया। अब आपसे आपकी 10th की डिटेल्स और आपसे आपकी 12th की डिटेल्स मांगी जाएगी। तो सिंपली क्या भैया आपका पास स्टेटस था, पास ही होंगे ऑब्वियस सी बात है, तभी ये भर पा रहे हैं आप। इसके बाद पासिंग ईयर क्या था, सो मैंने यहाँ पे अपना पासिंग ईयर डाल दिया। क्वालिफाइंग एग्जाम यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। नाउ आपका प्लेस ऑफ स्कूल क्या था, रूरल था या अर्बन था, ये आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद टाइप ऑफ स्कूल क्या था, केंद्रीय विद्यालय, JNV, गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट, प्राइवेट अनएडेड, गवर्नमेंट स्कूल, एकलव्य, सो जो भी आपका है वो आप सिलेक्ट करिए एंड देयर आफ्टर क्वालिफाइंग एग्जाम स्टेट कौन सी है, तो वो यहाँ पे मतलब कौन सी स्टेट में आपने अपना एग्जाम दिया था वो सिलेक्ट करिए। ये हो गया। इसके बाद रिजल्ट मोड आपका क्या था, सो माइन वॉज परसेंटेज, अगर आपका CGPA था तो वो सिलेक्ट करिएगा। टोटल कितने मार्क्स का था, आपने कितने ऑप्टेन किए वो यहाँ पर करिए एंड इसके बाद आपकी जो परसेंटेज है ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर आ जाएगी। इसके बाद आपका रोल नंबर क्या था, तो जो आपकी 10th की मार्कशीट है ओपन करिए एंड वहीं पर ही आपको अपना जो रोल नंबर है देखने को मिल जाएगा। सो यहाँ पर मुझे तो याद नहीं, सो आई एम फीलिंग हाइपोथेटिकल एंड देयर आफ्टर आपको अपना कॉलेज या स्कूल का नेम डालना है, तो हम अपने स्कूल का नेम डाल देते हैं। देर आफ्टर आपके स्कूल का पिन कोड क्या था, तो आप अपने यहाँ पे अपना स्कूल का पिन कोड डालिए एंड देर आफ्टर अब आपको यहाँ पे अपनी 12th की डिटेल फिल करनी है, जैसे अभी हमने अपनी 10th की डिटेल फिल करी थी। तो यहाँ पर हमारे जितने भी ड्रॉपर्स हैं ऑब्वियस सी बात है अपना 12th का एग्जाम दे चुके हैं, तो अपनी 12th की डिटेल्स यहाँ पर आपको डालनी होंगी पास्ड पर क्लिक करके। लेकिन जो भी स्टूडेंट्स अब जाके अभी अपना 12th का एग्जाम दे रहे हैं तो यहाँ पर सिंपली अपीयरिंग पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही अपीयरिंग पर क्लिक करेंगे अपने आप ईयर ऑफ पासिंग सिलेक्ट हो जाएगा। देन क्वालिफाइंग एग्जाम कौन सा है, क्लास 12th का एग्जाम आप दे रहे हैं, आपका स्कूल किस तरीके का है, प्राइवेट अनएडेड जो भी है वो सिलेक्ट करिए। देन प्लेस ऑफ स्कूल आपका क्या है, देयर आफ्टर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट क्या है, अगर आपका कहीं ट्रांसफर हो चुका है आपकी पेरेंट का, आप दूसरे स्टेट में आप एग्जाम दे रहे हैं वो ही सिलेक्ट करिएगा। जैसे मेरा नहीं हुआ तो मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट कर दे रहा हूँ। इसके बाद कौन सी डिस्ट्रिक्ट में अभी आप अपना एग्जाम दे रहे हैं ये सिलेक्ट करना होगा। भैया ये कैसे पता चलेगा, जरा अपना एडमिट कार्ड खोल के देखो, उसमें ये सारी डिटेल मेंशन है। इसके बाद आपका बोर्ड कौन सा है, तो अपना बोर्ड यहाँ पे सिलेक्ट करिए। जैसे जो CBSE के हैं सेंट्रल लिखेंगे ना तो सीधा आपके सामने CBSE ओपन हो जाएगा। देयर आफ्टर आपको अपने कॉलेज का जो एड्रेस है वो यहाँ पर आपको डालना होगा। तो सिंपली मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अपने स्कूल का एड्रेस, सो दैट वाज दिस
एंड देयर आफ्टर अपने स्कूल का पिन कोड आप यहाँ पे डाल दीजिए। एंड नाउ अब आपको अपना कैप्चा यहाँ पे डाल देना है। सो ये जो हमने अपनी क्वालिफाइंग डिटेल्स डाली हैं, इसको बहुत अच्छे से क्रॉस वेरीफाई करके तब जाके सेव एंड नेक्स्ट पर आप क्लिक करिएगा। इतना आपने कर लिया, देयर आफ्टर वील बी मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेज। देन इसके बाद आपके सामने कुछ एडिशनल डिटेल्स आएंगी कि क्या आप के कुछ ट्विन भी हैं और क्या दोनों सीयूटी में अप्लाई कर रहे हैं। अगर येस तो येस पर क्लिक करिए, अदरवाइज नो पर आप क्लिक करिए। एंड देन अगेन आपको यहाँ पे कैप्चा डालना होगा, बहुत सारे कैप्चर्स डालने पड़ रहे हैं। देन सेव एंड नेक्स्ट पर आप क्लिक करिए। देन इसके बाद आपको अपनी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल डालनी है। सो पहली बात आपका कंट्री कोड क्या है, सो इंडिया डालेंगे, अपने आप 9 आ जाएगा। देन यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालिए, ईमेल एड्रेस डालिए, कैप्चा भरिए, फिर आपके सामने ओटीपी आएगा और ओटीपी यहाँ पे सबमिट करने के बाद हम अपने डॉक्यूमेंट्स को फिल करेंगे ना। यहाँ पर एक चीज आप याद रखिएगा, जो मोबाइल नंबर जो ईमेल आईडी आपने पहले दी थी है वो नहीं देना है, क्योंकि यहाँ पर आपको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल डालनी है। तो अपनी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल में अपने पेरेंट्स, अपने गार्जियन या अपने ब्रदर सिस्टर का ही डिटेल डालिएगा ना। एक चीज आप याद रखिएगा, आपके पास 2 ओटीपीज आएंगे, एक आएगा आपके मोबाइल पर, एक आएगा आपके ईमेल पर। आपको दिखेगा कि आपके मोबाइल पर ओटीपी आ गया और आप दोनों जगह फिल कर रहे हैं, वेरीफाई नेक्स्ट पर जा रहे हैं, आगे हो ही नहीं पा रहा है। आपके पास 2 अलग अलग ओटीपी आएंगे, एक अलग आएगा आपके मोबाइल पर, एक अलग आएगा आपके ईमेल पर। तो अलग अलग आपको ओटीपीज यहां पे डाल के वेरीफाई एंड नेक्स्ट पर मूव करना है। नाउ वेरीफाई एंड नेक्स्ट पर मूव करने के बाद अब आप सभी को अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो सबसे बड़ी राहत है हमारे कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए कि भैया कैटेगरी सर्टिफिकेट अब आपसे नहीं मांगा जा रहा है। ये सबसे बड़ा रिलीफ है हमारे एससी, एसटी, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स के लिए। नाउ यहां पर अब आपको 2 डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। सबसे पहला है आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जिसमें आपका 80% फेस विदाउट मास्क विजिबल होना चाहिए और सिग्नेचर की फोटोग्राफ आपको सबमिट करनी है, जो इस तरीके से आपके पास होनी चाहिए। नाउ ये जो 2 चीजें हैं जेपीजी और जेपीईजी में चलेगा। क्या आपका साइज होना चाहिए ये भी बता दिया गया है, पीएनजी में नहीं चलेगा। सिंपली चूज फाइल पर आप क्लिक करके अपनी जो ये 2 डॉक्यूमेंट है इनको सिलेक्ट करें और फाइनल सबमिट पर अब हम मूव करते हैं। नाउ इसके बाद फाइनल सबमिट में आपको आपने जितनी डिटेल रजिस्ट्रेशन फॉर्म की भरी है ये प्रीव्यू करने को मिलेंगी। तो अगेन मैं आपको बोलूंगा एक एक डिटेल को अच्छे से चेक करिएगा। इसके बाद एक चेक बॉक्स मिलेगा, उस पर क्लिक करके फाइनल सबमिट पर आपको क्लिक करना है। ना मुझे तो सीयूटी देना नहीं, तो मैं फाइनल सबमिट में जा नहीं सकता हूं, अदरवाइज मेरा भी एप्लीकेशन बन जाएगा ना। आपको फाइनल सबमिट करने के बाद अपनी जो भी एंड में फी बनेगी वो पे करनी होगी ना। अगेन आप सभी जो फी पेमेंट है मैंने चेक किया है, अपने स्टूडेंट से कॉल पे बात करी है, वो नेट बैंकिंग के द्वारा आप पे कर सकते हैं और साथ ही साथ यूपीआई के द्वारा भी आप अपनी फी को पे कर सकते हैं। तो ये था गाइस आप सभी का पूरा एप्लीकेशन का फॉर्म फिलिंग। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और भी कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिएगा अपनी क्वेरी को, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।